दोस्तों, आप सुन रहे हैं वर्ल्ड न्यूज ब्रेकफास्ट। आज है 1 नवंबर 2025। ताजा और विस्तारपूर्ण ट्रेंडिंग खबरें। हम बात करेंगे भारत, पाकिस्तान और इमरान खान पर विशेष फोकस के साथ। ये अपडेट्स पूरी तरह नई है और गहराई से विश्लेषित की गई है। मैं हूं आपका होस्ट, तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख सुर्खियां। पहली बड़ी ब्रेकिंग, भारतीय महासागर के दक्षिण पूर्वी रिज पर 6.0 तीव्रता का भूकंप आया है। सुबह के समय अचानक धरती हिलने से लोगों में दहशत फैल गई। एपिसेंटर अंडमान द्वीपों के पास लगभग 100 किलोमीटर गहराई पर दर्ज किया गया। यह इलाका रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहां वर्ष 2024 में लगभग 12 झटके महसूस हुए थे। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एनएससी ने सुनामी अलर्ट जारी किया है। लहरों की ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भूकंपीय गतिविधियां लगभग 15% तक बढ़ी हैं। दूसरी खबर, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर अब 5 रुपए सस्ता हो गया है, जबकि मुंबई और चेन्नई में यह लगभग 4.5 रुपए घटा है। वैश्विक क्रूड ऑयल की कीमत अभी $75 प्रति बैरल के आसपास स्थिर है, जिस पर ओपेक की उत्पादन कटौती का असर पड़ा है। इससे छोटे होटल और रेस्तरां संचालकों को राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू गैस के दाम वर्ष भर में लगभग 200 रुपए बढ़े हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये कदम मुद्रास्फीति को लगभग 0.2% घटा सकता है। तीसरी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 99 रुपए 65 पैसे, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 99 रुपए 8 पैसे पर टिका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता के चलते रुपया 83 रुपए 50 पैसे के स्तर पर है। इससे वाहन मालिकों को कुछ राहत मिली है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लागत में लगभग 5% असर देखा जा रहा है। चौथी खबर, 1 नवंबर को बैंकों की छुट्टी पर राज्यवार अलग व्यवस्था। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पूर्ण बंद है, जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आधा दिन कार्य जारी रहेगा। दिवाली के बाद के त्योहारों को देखते हुए यह निर्णय आरबीआई के दिशा निर्देशों के अंतर्गत लिया गया है। प्रभाव के रूप में चेक क्लियरेंस में देरी और डिजिटल लेन देन लगभग 30% वृद्धि देखी गई है। पांचवी खबर, नवंबर 2025 का स्कूल अवकाश कैलेंडर जारी। झारखंड स्थापना दिवस और गुरु नानक जयंती दोनों 15 नवंबर को होंगी। राज्यवार लगभग 5 से 7 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यह शेड्यूल कोविड के बाद हाइब्रिड शिक्षण मॉडल को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। छात्रों के लिए यह आनंददायक समय है, किंतु अभिभावक सिलेबस कवरेज को लेकर चिंतित हैं। पाकिस्तान और इमरान खान अपडेट। पहली खबर, पंजाब प्रांत की अदालत ने मई 9 दंगा मामलों में इमरान खान की वीडियो लिंक ट्रायल का आदेश दिया है। करीब 1 दर्जन केसों की सुनवाई जेल से ही 10 नवंबर से प्रारंभ होगी। 2023 के दंगों में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और इमरान पर साजिश का आरोप लगा। न्याय प्रक्रिया अब तेज होने की उम्मीद है, लेकिन पीटीआई ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी इस पर नजर रखे हुए है। दूसरी खबर, पीटीआई में आत्मविनाश जैसी आंतरिक कलह पर संपादकीय चेतावनी दी गई है। पार्टी को आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, अन्यथा चुनावी हार तय मानी जा रही है। हाल की लीडरशिप लड़ाइयों के कारण लगभग 20% सदस्य पार्टी छोड़ चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है इमरान खान का करिश्मा धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। तीसरी खबर, आईएचसी में एक जज के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। यह मामला इमरान और बुशरा बीबी से जुड़े 190 मिलियन पाउंड के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। 2022 के इस स्कैंडल में यूके लिंक पाए गए थे। प्रभाव यह है कि अदालत की कार्यवाही में देरी हो रही है, जबकि पीटीआई अपनी कानूनी रणनीति को मजबूत बना रही है। चौथी खबर, पुराने पीटीआई नेताओं ने आंदोलन दोबारा शुरू करने की योजना बनाई है। वे इमरान खान से अनुमति लेंगे और राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे। सूत्रों के अनुसार जेल से इस दिशा में संकेत मिल चुके हैं। प्रभाव, लाहौर और कराची में रैलियों की तैयारी शुरू। सरकार ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। पांचवी खबर, इमरान खान ने राष्ट्रीय स्तर पर विरोध की घोषणा की है। विपक्षी दलों के साथ मिलकर वे सरकारी दबाव और आर्थिक संकट के खिलाफ आंदोलन करेंगे।
इससे 2026 के चुनावों से पहले राजनीतिक तनाव और बढ़ने की संभावना है। बांग्लादेश की खबरें। पहली खबर, आवामी लीग ने ढाका में 40 स्थानों पर विरोध मार्च आयोजित किए, जिसका नेतृत्व छात्र लीग ने किया। लगभग 5000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल थे। शेख हसीना के निर्वासन के बाद यह सबसे बड़ा विरोध माना जा रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुई तथा 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। दूसरी खबर, बांग्लादेश बैंक ने पूर्ण स्वायत्तता के लिए कानूनी सुधार की मांग की है। वैश्विक मानकों के अनुरूप संस्थागत स्वतंत्रता बढ़ाने और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने पर जोर दिया गया है। 2024 के घोटालों के बाद ये कदम बेहद आवश्यक माना जा रहा है। इस सुधार पर IMF के 4 अरब डॉलर लोन की शर्तें भी निर्भर हैं। तीसरी खबर, छात्र लीग कार्यकर्ताओं को हिरासत और यातना के आरोप सामने आए हैं। धान मंडी इलाके में पुलिस कार्रवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने वीडियो साझा किए। मानवाधिकार संगठनों ने इसकी निंदा की है और ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। चौथी खबर, शेख हसीना के ट्रिपल इंटरव्यू को संयोग नहीं बल्कि रणनीति बताया जा रहा है। निर्वासन के दौरान यह मीडिया अभियान फरवरी 2026 के चुनावों पर गहरा असर डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे विपक्ष एकजुट हो सकता है। पांचवी खबर, राष्ट्रीय सहकारी दिवस पर स्वावलंबी बांग्लादेश का संदेश दिया गया। मुख्य सलाहकार ने सहकारी पहलों को मजबूत बनाने का आह्वान किया और बताया कि अब 10 लाख से अधिक सदस्य सक्रिय है। यह आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मिडिल ईस्ट की टॉप खबरें। पहली खबर, तुर्की गाजा शांति योजना पर मुस्लिम देशों की बैठक आयोजित करेगा। क्षेत्रीय शांति के लिए 20 देशों की भागीदारी तय हुई है। बैकग्राउंड, हमास इजराइल संघर्ष को 18 महीने हो चुके हैं। प्रभाव, यह ट्रंप योजना को सीधी चुनौती मानी जा रही है। दूसरी खबर, यूएस प्रतिबंध अधिकारी मिडिल ईस्ट यूरोप दौरे पर है। ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति पर चर्चा। बैकग्राउंड, न्यूक्लियर डील टूटने के बाद का माहौल। प्रभाव, तेल कीमतों में लगभग 2% की वृद्धि देखी जा रही है। तीसरी खबर, ईरान ने यूएस न्यूक्लियर टेस्ट फिर शुरू करने की मंशा की निंदा की है। वैश्विक शांति के लिए खतरा, यूएन में प्रस्ताव रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ रही है। चौथी खबर, सऊदी अरब ने उम्रा वीजा शर्तें संशोधित की है। अब ऑनलाइन आवेदन संभव, प्रक्रिया 50% तेज हुई है। बैकग्राउंड, पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति। प्रभाव, 2025 में 2 करोड़ तीर्थयात्रियों का लक्ष्य है। पांचवी खबर, काहिरा में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ। 1 अरब डॉलर की लागत से बना यह प्रोजेक्ट 1 लाख प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। प्रभाव, पर्यटन उद्योग में 25% वृद्धि की उम्मीद। विश्व समाचार हाइलाइट्स। पहली खबर, यूएस सीनेट ने टैरिफ के लिए राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का वोट किया। 51 बनाम 47 मतों से प्रस्ताव पारित। चाइना ट्रेड वॉर पर गहरा असर पड़ेगा। बैकग्राउंड, 2018 में शुरू हुई टैरिफ नीति। प्रभाव, ग्लोबल सप्लाई चेन को राहत मिलेगी। दूसरी खबर, APEC इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग दक्षिण कोरिया में शुरू। 21 अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी। GDP ग्रोथ पर फोकस। प्रभाव, एशिया पैसिफिक ट्रेड में 5% बढ़त संभव। तीसरी खबर, विश्व भर की तस्वीरें। 1 नवंबर 2025, यूरोप में जलवायु विरोध प्रदर्शन। एशिया में सांस्कृतिक उत्सवों की झलकियां। दुनिया भर में रंगारंग आयोजन। चौथी खबर, फ्रांस में निकोलस सरकोजी पर मुकदमों का नया अध्याय शुरू। पांचवी खबर, ग्लोबल अपडेट। UN में क्यूबा एम्बार्गो वोट। मिडिल ईस्ट से एशिया तक प्रमुख घटनाएं। वैश्विक राजनीतिक समीकरणों में नया परिवर्तन। तो ये थी आज की विस्तृत टॉप ट्रेंडिंग खबरें। दुनिया की धड़कनों का यह संक्षिप्त सार। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए वर्ल्ड न्यूज ब्रेकफास्ट के साथ।